नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का अंतर, यानी कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। पहले इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क और दूसरा है आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी टुनाइट। पहले वाक्य में हैज फिनिश्ड क्या है? क्रिया है जिसका कर्ता सब्जेक्ट या सब्जेक्ट शी है। यह क्रिया सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलती है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। लेकिन दूसरे वाक्य में वोंट फाइनाइट वर्ब है, परंतु टू वॉच का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। यह किसी नंबर या पर्सन से प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अब कहने का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क और दूसरा है आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी टुनाइट। अब यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, पहले वाक्य में हैज फिनिश्ड क्रिया वर्ब है जिसका कर्ता सब्जेक्ट शी है। ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि यहाँ पर ये जो हैज फिनिश्ड है, ये जो एक कॉम्बिनेशन है किसका? एक हेल्पिंग वर्ब है हैज, और दूसरी मेन वर्ब है। यानी कि जो हैज फिनिश्ड आया है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? शी के ऊपर, और शी क्या है? सब्जेक्ट है इसका। यानी कि ये हैज फिनिश्ड इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर इसकी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म क्या आने वाली है। अगर यहाँ पर मैं मान लो इसको दे कर देता हूं, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब दे हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, इस तरह से आएगा। तो यानी कि एक तरीके से हैज फिनिश्ड जो है, इसको यूज करने का तरीका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर डिपेंडेंसी है इसकी। लेकिन दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर टू वॉच है, ये आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई के ऊपर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिनिश्ड है वैसे यहाँ पर वॉन्ट है। तो ये जो वॉन्ट और फिनिश्ड है, ये इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो टू वॉच आया है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पर आई की जगह मैंने क्या कर दिया? ही, तो क्या आएगा? वॉन्ट्स। लेकिन बाकी की चीजें सेम ही रहेगी। वॉच ए मूवी टू नाउ, यहाँ पर मैंने आई की जगह ही को बदला, तो यहाँ पर क्या आ गया? वॉन्ट्स, वॉन्ट के आगे एस लग गया है। तो एक तरह से ये मेन वर्ब चेंज हो रही है, इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो रही है। लेकिन बाकी ही वॉन्ट्स टू वॉच वैसा का वैसा ही है। यानी कि ये जो चीज है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये डिपेंड नहीं कर रही, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब की क्या पहचान है? कि वो टू के साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म के साथ बनता है, इसी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब का भी एक प्रकार है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब, इसी को बोल देंगे हम कि ये कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट होती तो इसका मतलब कि वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे अगर यहाँ पर शी को मैं बदल देता हूँ वी में, तो क्या आता? वी हैव, हैज बदल जाता ना यहाँ पर, तो वी के बाद हैव आता। और ऐसे ही यहाँ पर ही या शी कुछ भी लिख देता तो वोंट चेंज हो जाता, तो ये क्या आता? वोंट। लेकिन ये चीज नहीं बदलती। अब ये नहीं बदलती, इसका मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसी वर्ब जिसको हम टू के साथ लिखते हैं, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, कितने भी हो, वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो फाइनाइट वर्ब्स के साथ हमने क्या सीखा? कि सब्जेक्ट के अनुसार फाइनाइट वर्ब्स बदलती हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट से अनअफेक्टेड रहती है। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल्स। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से केवल पहले भाग यानी इन्फिनिटिव्स के बारे में जानेंगे। यानी कि आज हम सिर्फ इन्फिनिटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है? देखो, इन्फिनिटिव एक ऐसा वर्ब होता है जो नाउन की तरह काम करता है। अधिकतर इन्फिनिटिव्स का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब, जैसे टू सिंग, टू लर्न, टू हेल्प। जैसे कि हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, कि जो टू प्लस वर्ब है, यहाँ पर टू प्लस वर्ब है, वो एक तरह से किसका काम कर रहा है? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही लव्स टू वॉक। ठीक है, कि
उसको चलना पसंद है। ठीक है, ही loves वो। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ब है, एक work है, एक लव है। अब ये जो एस आया है ये किसकी वजह से आया है, सब्जेक्ट की वजह से आया है। यानी कि ये वाली वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये वाली वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसके आगे हमने to लगा दिया है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक तरह से ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है ये वर्ब, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ये एक नाउन का काम कर रहा है। ही लव्स टू वॉक, यहाँ पर लव्स है, ये डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, इन्फिनिटिव। इसी को हमने इन्फिनिटिव बोल दिया, और ये किसका काम कर रहा है, एक तरह से नाउन का काम कर रहा है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दे कम हेयर टू प्रैक्टिस एवरी डे, वे यहाँ रोज अभ्यास करने आते हैं। तो ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर एक पर्पस को या उद्देश्य को। दे कम हेयर यानी कि यहाँ पर ये जो कम है ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर, दे के ऊपर। जैसे अगर मैं यहाँ पर ही कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर ही कर दिया, इसको बना दिया, तो ये चेंज हो जाएगी वर्ब, यहाँ पर क्या आएगा, ही कम्स हेयर टू प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पर ये जो टू प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने वो डेली आ रहे हैं, रोज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही लगा दिया तो क्या चेंज हुआ है, ये वाली वर्ब, लेकिन ये वाली जो वर्ब है टू के साथ ये चेंज नहीं हुई, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इनफिनिट। यही हो गया infinitive। अगला सेंटेंस है शी होप्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, वह चाहती है कि सब उसकी इज्जत करें। कैसा है, पैसिव वॉइस है। शी होप्स यानी कि ये जो आशा कर रही है, ये वाली वर्ब तो इसके ऊपर डिपेंड हो गई, लेकिन टू बी होना, ठीक है, टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तो ये जो टू बी है ये क्या हो गया यहाँ पर, इन्फिनिटिव हो गया। अगला सेंटेंस है रवि कन्फेस टू हैव लाइड इन मीटिंग, रवि ने स्वीकार किया कि उसने मीटिंग में झूठ बोला था। इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव, कन्फेस्ड। ठीक है, उसने स्वीकार किया, तो ये तो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई यहाँ पर, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। अब यहाँ टू हैव लाइड, ठीक है, अब अगर टू के साथ क्या आ गया, हैव आ गया, और उसके बाद कोई और वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको हम बोलेंगे ये कैसा है, परफेक्ट इन्फिनिटिव है। ठीक है, उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था, यानी कि मीटिंग के अंदर वो झूठ बोल चुका है। ठीक है, तो चुका है, चुके हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है, कि उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, कि उसने झूठ बोला था, यानी कि मीटिंग के अंदर उसने वो झूठ बोल दिया था, तो इसलिए क्या आएगा, टू हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है द थीफ क्लेम्ड टू हैव बीन कॉट बाय मिस्टेक, चोर ने कहा कि उसे गलती से पकड़ा गया था। द थीफ क्लेम, उसने क्लेम किया कि उसको पकड़ा गया है, हैव बीन कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, टू आया है, उसके साथ हैव आया है और बीन आया है, और उसके बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसी को हम क्या बोल देंगे, परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव, जहां पर टू हैव और हैव के साथ बीन आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस है शी अपीयर्स टू बी वर्किंग लेट टुनाइट, ऐसा लगता है कि वह आज देर तक काम कर रही है। शी अपीयर्स यानी कि ये क्या है, अपीयर जो है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है वर्ब, क्या अपीयर हो रहा है, टू बी वर्किंग लेट नाइट, वह देर तक काम कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लगता है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का फॉर्म आया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे टू के साथ बी आ जाए और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस है ही कन्फेस्ड टू हैव बीन हाइडिंग द ट्रूथ फॉर मंथ्स, उसने स्वीकार किया कि वह महीनों से सच छिपा रहा था। इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, टू हैव बीन हाइडिंग। ठीक है, जैसे हम टेंस में करते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, तो उसके साथ जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि वो जो छुपा रहा था वो काफी लंबे समय से छुपा रहा था उसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू हैव बीन हाइडिंग। तो टू के साथ अगर हम हैव यूज करेंगे, उसके बाद बीन यूज करेंगे और वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव।
अगला सेंटेंस है एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, तो यहाँ पर बी का एक सामान्य प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो वॉन्ट है वो एवरीबडी के ऊपर डिपेंड हो रही है, लेकिन टू बी सक्सेसफुल एक तरह से इंफिनिटिव का काम कर रहा है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ करना ईश्वर तुल्य होता है। यानी कि ये जो टू फॉरगिव है ये अपने आप में यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डिवाइन क्या है? टू फॉरगिव। तो अब देखिए, हमने सीधी सादी एक बात सीखी है यहाँ पर कि कभी भी टू के साथ कोई वर्ब आ जाए अपने आप में एक नाउन का काम करती है, जिसे हमने बोल दिया, किसी को क्या बोल दिया? इनफिनिटिव। ये जो इनफिनिटिव है ये एक नॉन डेफिनिट वर्ब का एग्जाम्पल होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस या फिर हम कहेंगे कुछ ऐसे इन्फिनेटिव भी होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करते, लेकिन वो इन्फिनेटिव होते हैं। ठीक है, तो एक बार रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसे वो कौन से इन्फिनेटिव होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करते। पहले एक रूल है सिंपल सा कि वर्ब एडजेक्टिव और नाउन के बाद इन्फिनेटिव यूज होता है कुछ सेंटेंसेस में, उसको पढ़ लेते हैं। इन्फिनेटिव वह वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो टू प्लस वर्ब के रूप में होते हैं। टू ईट, टू राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कुछ विशेष वर्ब्स एडजेक्टिव और नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। एक बार एग्जांपल के साथ इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव के बाद कैसे होगा और नाउन के बाद कैसे होगा। शी कम्स हेयर टू स्टडी, वह यहाँ पढ़ने आती है। तो एक पज के साथ आती है, क्यों आती है? पढ़ने के लिए आती है। तो शी कम्स हेयर टू स्टडी, टू स्टडी यहाँ पर क्या आ गया? इन्फिनेटिव हो गया। और यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये क्या हो गया? एक तरह से इन्फिनेटिव। नोबडी लाइक्स टू बी, और यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? वर्ब के बाद। ठीक है, शी कम्स हेयर टू स्टडी यानी कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। नोबडी लाइक्स टू बी चीटेड, कोई भी धोखा खाना पसंद नहीं करता। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर है एक तरह से। पैसिव मतलब चीट होने का असर दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। तो कोई भी धोखा खाना पसंद नहीं करता, यानी कि धोखा दूसरे को दिया जाएगा और जिसको दिया जाएगा वो उस चीज को पसंद नहीं करता, इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस से बना हुआ है। ठीक है, टू बी चीटेड यहाँ पर क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। ही होप्स टू विन द मैच, वह मैच जीतने की आशा करता है। ठीक है, ही होप्स टू विन, तो यहाँ पर टू विन क्या है? इन्फिनेटिव है। और होप जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। तो टू विन इन्फिनेटिव है। रवि वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, रवि इंग्लिश सीखना चाहता है। तो रवि वॉन्ट्स टू लर्न क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। वी नीड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, हमें काम समय पर पूरा करना है। वी नीड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, टू फिनिश यहाँ पर क्या आ गया? इन्फिनेटिव हो गया। वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, तो ऐसी वर्ब्स जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है वो क्या है? एग्री, वांट, होप, डिसाइड, एक्सेप्ट, प्रॉमिस, रिफ्यूज, प्लान, ऑफर, विश, नीड। बहुत सारी वर्ब्स हैं, यहाँ पर कुछ मेन वर्ब्स दी गई हैं और एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जा सकता है। हैप्पी, ईगर, रेडी, ग्लैड, डिफिकल्ट, इजी या विलिंग। एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझ लेते हैं। शी एग्रीड टू कम टू द पार्टी, उसने पार्टी में आने के लिए सहमति दी। ठीक है, तो शी एग्रीड हो गई किस लिए? टू कम, पार्टी में आने के लिए। तो टू कम यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव है। ही वॉज हैप्पी टू हेल्प हिज फ्रेंड, ही वॉज हैप्पी, तो यहाँ पर हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ गया यहाँ पर? इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर जो एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव को शो कर रहा है। अगला है दे रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग, उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? टू अटेंड, यानी कि यहाँ पर भी क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इट इज इजी टू सोल्व दिस क्वेश्चन, इजी यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर रिफ्यूज क्या था? वर्ब था। यहाँ पर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर इजी क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। इट इज इजी टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें एक एग्जांपल नहीं है, जब पर अभी हमने पहले किया था यहाँ पर कि नाउन के बाद, ये जो नाउन के बाद इन्फिनेटिव का कैसे यूज होता है, तो एक एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई नीड सम टाइम टू थिंक। ठीक है, आई नीड सम टाइम टू थिंक।
मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आई नीड सम टाइम। तो यहाँ पर टाइम क्या है, एक नाउन को दर्शा रहा है। तो नाउन के तुरंत बाद मैंने क्या लगा दिया, एक इन्फिनिटिव। तो एग्जाम्पल हो गया नाउन के बाद इन्फिनिटिव को यूज करने का। अब अगला रूल है हमारा कि हाउ टू के साथ हमेशा जो वर्ब है वो कैसे यूज होगी, मैनर या मेथड को व्यक्त करने के लिए। तो कुछ वर्ब्स के बाद हाउ टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिससे तरीका या मेथड बताया जाता है। ऐसी कॉमन वर्ब्स कौन कौन सी है, नो, लर्न, टीच, एक्सप्लेन, डिस्कवर, वंडर, रिमेंबर, फॉरगेट, आस्क या शो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमेशा हाउ टू का यूज होगा, हाउ टू और वर्ब लगा देंगे इसका यूज होने वाला है। जैसे ही नोज, वो जानता है, हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता है। तो उसे तैरना आता है तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ही नोज हाउ टू स्विम। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया, ही नोज टू स्विम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको ठीक करके कैसे लिखना है, ही नोज, जैसे ही नोज आएगा उसके बाद हमें लगाना है हाउ टू स्विम, कि वो जानता है कि तैरा कैसे जाता है। वी टॉट हर हाउ टू सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी वर्ब्स कर रहे हैं यहाँ पर जिनके बाद हमेशा हाउ टू का यूज होगा। तो यहाँ पर अगर टीच आता है या टॉट आता है तो टी ये किसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, या सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर वी टॉट हर, हमने उसको सिखाया कि इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, हमने उसे इक्वेशन सुलझाना सिखाया। तो वी टॉट हर, हमने उसको सिखाया, क्या सिखाया, हाउ टू सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ टू सोल्व, तो ये पूरा एक किसका एग्जाम्पल है, इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। यानी कि इन्फिनेटिव का कैसे यूज करना है, हाउ लगा के इन्फिनेटिव का यूज करना है। कैन यू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, हाउ टू स्टार्ट द इंजन, क्या आप बता सकते हैं इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट द इंजन। शी फॉरगॉट हाउ टू गेट देयर, वह भूल गई कि वहां कैसे पहुंचना है। तो वो भूल गई, क्या भूल गई, हाउ टू गेट देयर, वहां कैसे पहुंचना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स थी जैसे नो, लर्न, टीच, एक्सप्लेन, डिस्कवर, वंडर, रिमेंबर। अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो उनके बाद हमेशा हाउ टू, वर्ब, हाउ टू और वर्ब के साथ इसको यूज करते हैं, तब जाके वो इन्फिनेटिव का प्रॉपर यूज होता है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे, मैंने बताया कि ऐसे इन्फिनेटिव्स जिनके साथ टू का यूज नहीं होता। तो कुछ ऐसे इन्फिनेटिव्स भी हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करते, डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इन्फिनेटिव्स हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा इस वीडियो में, देखिए एक बार इसको मैं बता देता हूँ आपको। हमने क्या सीखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके तीन प्रकार होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरंड्स और पार्टिसिपल्स। अब ये इन्फिनेटिव्स भी दो होते हैं, एक तो टू के साथ वर्ब के साथ, टू के साथ वर्ब आती है। ठीक है, एक तो होता है जिसमें टू प्लस वर्ब का यूज होता है, और एक होता है जिसमें सिर्फ वर्ब का यूज होता है, टू छुपा रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो टू है, टू यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें अगले वीडियो में इसके बारे में सीखना है तो इन्फिनेटिव टू के बगैर आया है तो उसको कैसे पहचानेंगे। उसके बाद अगले वीडियोस में जिरेंस और पार्टिसिपल्स के बारे में सीखेंगे।